हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इग्नू एडमिशन के बारे में। तो अगर आपको भी न्यू एडमिशन लेना हो सर्टिफिकेट कोर्स में, पीजी कोर्स में, बीए में, डिप्लोमा कोर्सेज में, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इग्नू यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे ये सारे ही कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अभी हम हैं इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन कोर्स के डिटेल्स को चेक करेंगे और आपको एडमिशन कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे पहुंचते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां आने के बाद आप फ्रेश एडमिशन के ऑप्शन को देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही ये लिंक आपके पास ओपन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको डेट को लेकर दी गई है, यानी कि आप अपना एडमिशन जनवरी 2023 सेशन के लिए 31 जनवरी तक कर सकते हैं। और ये एडमिशन आपको ऑनलाइन मोड से ही करना है। इग्नू में एडमिशन के लिए ऑफलाइन मोड की सुविधा समाप्त कर दी गई है, तो ध्यान रहे कि आप ऑनलाइन मोड से ही एडमिशन लेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेंगे। उससे पहले समझ लीजिए कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, इग्नू ने इसके लिए ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, जिसमें आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही देख सकते हैं कि आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करना है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर अपने पास रेडी कर ले, जो आपको एडमिशन के समय रिक्वायर्ड होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बीएजी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं तो इसके लिए आपके पास 10+2 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर भी आपको एक पेज पे रेडी किया होना चाहिए। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड करते हैं तो बाद में इग्नू की तरफ से आपके एडमिशन का जो फीस है वो रिटर्न किया जा सकता है। और इनकम सर्टिफिकेट भी इसके लिए आप पहले से ही रेडी रखें। अगर आप पीजी कोर्सेज में किसी एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने बीए का बैचलर की सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होगा, और बाकी सेम डिटेल आपको आधार कार्ड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST। और अगर आपको फीस अगर रिटर्न चाहिए तो उसके लिए आप अपना जो है इनकम सर्टिफिकेट भी पहले से ही रेडी रखेंगे। चलिए अब जानते हैं कि किस प्रकार से आपको कोर्स डिटेल चेक करना है। इसके लिए आप आ जाते हैं यहाँ प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के बॉक्स पे। इस पर आपको क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही इग्नू की तरफ से करवाए जाने वाले डिफरेंट कोर्सेज के ऑप्शंस जो है आ जाते हैं। यहाँ आपको सभी प्रकार के कोर्सेज मिल जाएंगे, बीए जनरल से लेकर बीए ऑनर्स कोर्सेज तक। ऑनर्स में देखिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको ऑनर्स में टूरिज्म स्टडीज़ का ऑप्शन दिया गया है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं आप, हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, हिंदी ऑनर्स कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑनर्स कोर्सेज अवेलेबल है जो कि बीए के लिए आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज के भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यह सर्टिफिकेट कोर्स जो है आपका 3 मंथ से लेकर 6 मंथ और 1 ईयर तक के कंडक्ट करवाए जाते हैं इग्नू की तरफ से, तो इन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको एक सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है। इस सर्च बार में जो भी कोर्सेज आपको करना हो उसको आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए MBA में एडमिशन लेना है तो यहाँ आप MBA सर्च करेंगे, उसकी जानकारी आपके पास आ जाएगी। अगर आप PG कोर्सेज में करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए MA पॉलिटिकल साइंस में, तो यहाँ पे आप MPS सर्च करेंगे, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मान लीजिए आपको MPS कोर्स में एडमिशन लेना है, तो चलिए उस बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और कोर्स की पूरी डिटेल क्या है। यहाँ हमने फ्रेंड्स MPS कोर्स सर्च किया और MPS के बारे में यहाँ पे देखिए हमारी प्रोग्राम की अवेलेबिलिटी आ गई है। यहाँ हमें रीड मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे पास आ गई है। MPS यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस। और अगर आप इस कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको एक लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से उसे आप चेक कर पाएंगे। मैं यहां आपको शॉर्ट में बता देता हूं, ये मिनिमम कोर्स आपका 2 ईयर का होगा, PG कोर्स है, और हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी में भी कर सकते हैं। और ODL यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग से आपको ये कोर्स ऑफर किया जाता है। अगर योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें आपकी कोई परसेंटेज मैटर नहीं करती है, आपको केवल पास होना चाहिए।
और यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस भी नहीं देना है। आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करके इसमें एडमिशन ले पाएंगे। फीस की बात करें तो 1 ईयर का आपको 7,000 पे करना होगा और कंप्लीट ईयर 2 ईयर का आपका फीस जो होगा इसमें 14,000 होगा। एडमिशन रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल दिए गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। और अगर हम बात करें एडमिशन लेते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो फ्रेंड्स आप जब भी एडमिशन ले तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से ही एडमिशन लेंगे, क्योंकि इग्नू एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड स्टूडेंट्स के साथ होते हैं। अगर आप किसी गलत लिंक के थ्रू अगर एडमिशन पोर्टल ओपन करते हैं तो वहाँ आपका फीस कट जाएगा और आपका एडमिशन नहीं होगा। जब आप ऑनलाइन एडमिशन ले लेते हैं तो उसके 10 से 15 दिन के बाद आपको एक कन्फर्मेशन मेल आएगा और उसमें आपके एडमिशन रिलेटेड डिटेल दी गई होगी कि कौन से कोर्स में आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, और अगर कंफर्म नहीं होता क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में भी मेल आ जाएगा। तो अगर आपके एडमिशन में कोई भी इशू आता है तो उससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप अपने नियरेस्ट इग्नू के किसी भी रीजनल सेंटर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट अगर आपका रह गया हो तो हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।